दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 यानी कि DAR 1968 की चर्चा करने जा रहे हैं। रेल के विभागीय परीक्षाओं में DAR से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। तो आइए हम स्टैंडर्ड फॉर्म 1 से लेकर स्टैंडर्ड फॉर्म 11 तक के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले है SF1 यानी स्टैंडर्ड फॉर्म 1, प्लेसिंग एन एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन, यानी किसी एम्प्लॉय को सस्पेंड करने के लिए SF1 फॉर्म का यूज किया जाता है। अगला है SF2, डीम्ड टू हैव प्लेस एन एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन। स्टैंडर्ड फॉर्म 2 का प्रयोग किसी कर्मचारी को के लिए तब प्रयोग किया जाता है जब ऐसा प्रतीत हो कि कर्मचारी को सस्पेंड किया जाना है, जैसे कोई 24 घंटा से अधिक पुलिस हिरासत में रहते हैं तो उनके लिए SF2 का प्रयोग किया जाता है। अब है SF3, प्रोड्यूस बाय सस्पेंडेड एम्प्लॉय फॉर क्लेमिंग द सबसिस्टेंस अनाउंस सर्टिफाइंग दैट ड्यूरिंग सस्पेंशन ही वाज नॉट एम्प्लॉयड एनीवेयर। SF3 फॉर्म का यूज सस्पेंडेड एम्प्लॉय के द्वारा निर्वहन भत्ता क्लेम करने के लिए दिया जाता है। इसमें इस बात को सर्टिफाई करना पड़ता है कि वो सस्पेंशन के दौरान कहीं और एम्प्लॉयड नहीं है, यानी उनका आय का साधन कहीं और से नहीं है। दोस्तों रेल के विभागीय परीक्षाओं में SF1 से SF11 तक से कोई न कोई प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो उसको आसानी से हल कर सकें। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब है स्टैंडर्ड फॉर्म 4 यानी SF4, रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन और डीम्ड सस्पेंशन, यानी सस्पेंशन को ख़त्म करने के लिए, रिवोक करने के लिए इस स्टैंडर्ड फॉर्म 4 का यूज किया जाता है। अब है SF5। दोस्तों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टैंडर्ड फॉर्म है, इससे संबंधित प्रश्न डिपार्टमेंटल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम लोग आइए गौर से देखते हैं ये SF5 क्या होता है। तो इम्पोजिशन ऑफ चार्जशीट फॉर मेजर पेनाल्टी, यानी किसी भी कर्मचारी को मेजर पेनाल्टी अगर दिया जाता है तो उसको इशू करने के लिए SF5 का यूज किया जाता है। अब है SF6, रिफ्यूजल टू सप्लाई द डॉक्यूमेंट टू एम्प्लॉय गिविंग रीजन फॉर द रिफ्यूजल, यानी किसी कर्मचारी को अगर चार्जशीट दिया जाता है, कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म दिया जाता है, तो कर्मचारी अगर अथॉरिटी से डिमांड करते हैं कि हमको कोई डॉक्यूमेंट का ज़रूरत है, चाहिए, तो अथॉरिटी उनको डॉक्यूमेंट देने से इनकार कर सकता है और उसमें रिफ्यूजल का कारण भी बता देता है कि क्यों नहीं मिलना चाहिए वो डॉक्यूमेंट। अब है SF7 यानी स्टैंडर्ड फॉर्म 7, अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंक्वायरी ऑफिसर, यानी इंक्वायरी ऑफिसर की नियुक्ति के लिए SF7 का यूज किया जाता है। अब है SF8, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर, यानी प्रेजेंटिंग ऑफिसर को अपॉइंटमेंट करने हेतु SF8 का प्रयोग किया जाता है। SF9, कैंसिल्ड बाय रेलवे बोर्ड। दोस्तों SF9 अब एग्जिस्टेंस में नहीं है क्योंकि रेलवे बोर्ड के द्वारा इसको कैंसिल कर दिया गया है, यानी कि हटा दिया गया है। SF10, इशुइंग चार्जशीट फॉर कॉमन प्रोसीडिंग्स, यानी कॉमन प्रोसीडिंग्स के लिए चार्जशीट इशू करने हेतु SF10 फॉर्म का यूज किया जाता है। अब है SF10A यानी स्टैंडर्ड फॉर्म 10A, अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंक्वायरी ऑफिसर इन कॉमन प्रोसीडिंग, यानी कॉमन प्रोसीडिंग में जहां एक से ज़्यादा कर्मचारी जिस चार्जशीट में इन्वॉल्व हो तो वहां इंक्वायरी ऑफिसर के अपॉइंटमेंट हेतु SF10A का प्रयोग किया जाता है। अब है SF10B, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर इन कॉमन प्रोसीडिंग्स, यानी कॉमन प्रोसीडिंग्स में
प्रेजेंटिंग ऑफिसर नियुक्त किए जाने हेतु SF10B फॉर्म का यूज किया जाता है। SF11 माइनर पेनाल्टी इशू करने के लिए, चार्जशीट इशू करने के लिए SF11 फॉर्म का यूज किया जाता है। अब है SF11A, कन्वर्ट माइनर पेनाल्टी टू मेजर पेनाल्टी, यानी किसी कर्मचारी को पहले माइनर पेनाल्टी इशू किया गया हो और उसको मेजर पेनाल्टी में कन्वर्ट करना हो तो SF11A का यूज किया जाता है। अब है SF11B, कंडक्ट इंक्वायरी इन माइनर पेनाल्टी, माइनर पेनाल्टी में अगर इंक्वायरी का ज़रूरत हो तो SF11B फॉर्म का यूज किया जाता है। SF11C, कन्वर्ट मेजर पेनाल्टी टू माइनर पेनाल्टी, यानी मेजर पेनाल्टी को माइनर पेनाल्टी में कन्वर्ट करने हेतु फॉर्म 11C का यूज किया जाता है। दोस्तों, अगर किसी कर्मचारी को मेजर पेनाल्टी इशू कर दिया गया हो और अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को लगता हो कि इसको माइनर पेनाल्टी ही मिलना चाहिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म 11C का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म 1 से लेकर 11C तक हम आपको बता दिए हैं। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अंत में हम समरी यहाँ पर डाल दिए हैं, जहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म 1 से लेकर स्टैंडर्ड फॉर्म 2, SF3, SF4, SF5, SF6, SF7, SF8, SF9, SF10, 10A, 10B, SF11, 11A, 11B और 11C के बारे में एक ब्रीफ यहाँ पर दे दिए हैं। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से इसको समझ सकते हैं, रख सकते हैं। दोस्तों, हमारा अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।